पावन पर्व अक्षय तृतीया पर्व सभी भाई बहनों को मंगल शुभकामनाओं से जय पार्वती। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। शुद्धात्म देव की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रभु श्री मध्यंतरण मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादशांगमयी जन्माणी मातेश्वरी की जय। जय नमो तत्वं च नंदयानंदमौ चेयन नंद सह परम तत्व पद विंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु उबेशु गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार तारन तरन समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तो जिन वरहि अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान परलो। देव को गुरु को धर्म को नमस्कार हो। जिनके निज का ध्येय धर्म उपदेश उन्हें उपादेय। जिनको निज का ध्येय जिनके जीवन का ध्येय निज निधि को प्रगटाना है, ऐसी भक्त आत्माओं को ये धर्म उपदेश उपादेय भाषित होता है। जिनको निज का लक्ष्य उपयोग में रखते प्रत्यक्ष धर्म उपदेश की चर्चा का उद्देश्य है। ये अंश आगम सम्मत क्या संदेश दे रहा है और उस अंश में आध्यात्मिक भाव क्या छिपा है तथा मेरे जीवन शैली से उसका क्या संबंध है। इस विषय पर आचार्य गुरुदेव के अध्यात्म का एक खजाना 14 ग्रंथों का सार श्री धर्मोपदेश, इसके आज अंश की चर्चा प्रारंभ होती है। गतोत्सर्पणी के चतुर्थ कालांतर्गत चतुर्विंशति तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर श्री अनंतवीर स्वामी जी का प्रसाद और सर्पणी काल के चौथे कालांतर्गत प्रजापति श्री नाभराज जी के पुत्र प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ देव जी ले उत्पन्न भय। इस पूरे कथन में कितने शब्द ऐसे आए हैं जो काल से संबंधित हैं? 2, गतोत्सर्पणी और अवसर्पणी। और इसमें जो शब्द आया है गतोत्सर्पणी उत्सर्पणी, इससे ऐसा लगता है कि काल के भेद हैं, क्योंकि चतुर्थ काल अंतर्गत लिखा है। तो यहां और अवसर्पणी के चौथे कालांतर्गत नाभराज जी के पुत्र, आगम से थोड़ा सा यहां भ्रम है। और उस भ्रम का कारण यह है कि किसी को और भ्रम ना हो जाए। पहली बात तो यह है कि हमको सठ काल का ज्ञान होना चाहिए और काल के चक्र को व्यवहार में 2 भागों में बांटा गया। एक भाग का नाम है उत्सर्पणी और एक भाग का नाम है अवसर्पणी। ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी सर्पणी के आकार से बने हैं। सर्पणी कहते हैं नागिन को। नागिन का जो शरीर का आकार होता है मुंह की ओर मोटा होता है और पूंछ की ओर जाते जाते क्रमशः पतले होते होते पूंछ के अंत में कम हो जाता है। उत्सर्पणी उस नागिन के फन के समान है जिसका उत्सर्पणी का मतलब होता है ऊपर की तरफ चलना। पूंछ से फन की ओर चलना का नाम है उत्सर्पणी और फन से पूंछ की ओर चलने का नाम है अवसर्पणी। उत जो है उन्नति का वाचक है, वृद्धि का वाचक है, अवनति का वाचक है, कम होने का वाचक है। तो काल चक्र नियम है कि उत्सर्पणी काल निरंतर
ह्रास से वृद्धि की ओर बढ़ता है, उस कार्य का नाम है उत्सर्पणी। वृद्धि ह्रास की बात अभी करते हैं, और अवसर्पणी का मतलब है वृद्धि से ह्रास की ओर जाना। ये वृद्धि ह्रास इनके 6 नामों पर आधार करते हैं। ये दोनों काल, उत्सर्पणी और अवसर्पणी, 6 भागों में, 6 खंडों में विभाजित हैं, जिनको सामान्य भाषा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम काल कहते हैं। इनके जो नाम हैं, उन नाम से वृद्धि ह्रास का बोध होता है। प्रथम काल का नाम है सुखमा सुखमा, सुख ही सुख। दूसरा काल का नाम है सुखमा, सुख। जो सुख ही सुख था भोग भूमि में, उससे मध्यम भोग भूमि आई तो सुख कम हो गए। तीसरा सुखमा दुखमा, सुख ज्यादा। सर्पणी की उपमा इसलिए दी गई है कि सर्पणी से उनकी आकृति समझना है कि पूंछ से फन की ओर और फन से पूंछ की ओर। उत्सर्पणी पूंछ से फन की ओर जाता है और अवसर्पणी फन से पूंछ की ओर जाता है। यानी अवसर्पणी का क्या है, फन से पूंछ की ओर जाने का मतलब है वृद्धि से ह्रास की ओर। कैसी वृद्धि? शरीर की अवगहना अधिक से कम की ओर, जीवों की आयु अधिक से कम की ओर, जीवों के सुख अधिक से कम की ओर। यह है अवसर्पणी, अवनत की ओर। तो यहां प्रथम काल जो सुखमा है, उससे निरंतर सुखमा, उससे कम सुखमा दुखमा, सुख ज्यादा दुख कम। चौथा दुखमा सुखमा, दुख ज्यादा सुख अल्प। पांचवा दुखमा, सुख है ही नहीं। छठवां दुखमा दुखमा, दुख ही दुख। तो ये जो सुखों की स्थिति कम होती गई, यह है अवसर्पणी। उस सर्पणी में दुखों की कमी होते होते अंत में सुखमा सुखमा आएगा। जो अगला उत्सर्पणी आएगा उसमें दुखमा दुखमा से शुरू होगा, दुखमा दुखमा दुखमा, उसके बाद दुखमा सुखमा आएगा, फिर सुखमा दुखमा आएगा, फिर सुखमा आएगा, फिर सुखमा सुखमा आएगा। तीर्थंकर दोनों ही काल में होते हैं, चाहे अवसर्पणी हो और चाहे उत्सर्पणी हो, दोनों ही काल में। 6 काल चक्र में एक अवसर्पणी होती है और 6 काल चक्र में एक उत्सर्पणी होती है। तो 6 काल चक्र में एक 24वीं होती है। 24वीं का मतलब 24 तीर्थंकर 6 काल में होते हैं। 6 काल का कहने का मतलब है उन 6 कालों में मात्र दुखमा सुखमा में होते हैं। उन 6 कालों में तीर्थंकर 24 मात्र दुखमा सुखमा में होते हैं। अगर हम 1 2 3 कहें तो अवसर्पणी के चौथे काल में होते हैं, उत्सर्पणी के तीसरे काल में होते हैं। ये कंफ्यूजन ना रखिए, दुखमा सुखमा में होते हैं। लेकिन ये आगम का सिद्धांत, नियम हुंडा और सर्पणी के कारण फेल हो जाता है, बदल जाता है, उसमें कोई बस की बात नहीं है। यहां अभी मैंने कहा था भ्रम की बात, तो जो लिखा है प्रथम तीर्थंकर परमात्मा चौथे काल के अंतर्गत हुए हैं, ये बात गलत है। गलत इसलिए है कि हुंडा और सर्पणी दोष के कारण ये भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म तीसरे काल में ही हो गया और तीसरे काल में ही भी मुक्त चले गए थे। क्योंकि परंपरा चौथे काल में होने की है, इसलिए ऐसा शब्द लिखा है ताकि लोग कंफ्यूज ना करें। इसमें एक सुधार आया है मंत्र विधि में। 20 साल पहले की आराधना में लिखा था चतुर्विशत तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर बहुत अच्छी बात पूछी है, तीर्थंकरों के काल में सुख ही सुख होता है। नहीं, ये हमारी मन कल्पना है, आगम नहीं कहता है। अगर सुख ही सुख होता तो तीर्थंकर की जरूरत क्या थी, उपदेश की जरूरत क्या थी? तीर्थंकर के काल में सुख ही सुख नहीं होता, तीर्थंकर के काल में सुख नहीं होता। तीर्थंकर जब ही होते हैं जब प्राणियों को सुख की तलाश होती है। तो जब धरती पर सुख कम होने लगता है, दुख बढ़ने लगता है, तब जाके चौथे काल में दुखों की वृद्धि का ह्रास करने के लिए, ज्ञान के उपदेश के लिए तीर्थंकर आते होते। तो यहां बात चल रही थी कि चौथे काल में ही होते हैं
होते रहे हैं, लेकिन हुंडा उतरपणी के कारण भगवान आदिनाथ स्वामी तीसरे काल में हुए, तीसरे काल में निर्माण गए। बात चल रही थी संशोधन की। मंदिर विधि में, आराधना में 20 साल पहले चल रहा था, किसी को याद हो शायद, चतुर्विशत तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर का नाम, अगर किसी को याद हो चैट बॉक्स में डाल दें कि चतुर्विशत तीर्थंकरों में 20 साल पहले अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या चल रहा था। श्री शांति सन्मत स्वामी लिखा था, लेकिन हम श्री शांति स्वामी, हाँ शांति स्वामी लिखा था, कहीं सन्मत भी लिखा था। ये भ्रांति थी और आगम सम्मत नहीं थी। हमारी आराधना में 10 बातें आगम के विरुद्ध लिखी थी। कल के दिन हमारी नई पीढ़ी से, हमारी समाज से कोई 1937 की तरह ये कहने वाला पैदा ना हो जाए कि तारण पंथ आगम की बात नहीं मानता है। इस परिप्रेक्ष्य में संशोधन किया गया है। हम सबको आगम को साथ लेके गुरु महाराज चले हैं, चलना चाहिए। इसलिए यहाँ आगम में पिछली कहें या उत्तरपणी काल की कहें, 24वीं के अंतिम तीर्थंकर का नाम अनंतवीर था, तो अनंतवीर स्वामी किया गया है। उनका जो प्रसाद शब्द आता है प्रसाद, और इसका नाम है अक्ता प्रसाद। तो प्रसाद शब्द का मतलब यहां क्या है, अक्ता प्रसाद क्या है, ये अभी चर्चा करते हैं। अभी बात ये समझ लें कि ये मंदिर विधि का ये अंश इस बात का प्रमाण देता है कि धर्म उपदेश को हमारी समाज समो शरण का प्रतीक मानकर बहुमान करके भगवान के समो शरण की जय बोलती है। वही आपसे पूछे, या तो जिज्ञासु पूछे आपके शिविर में, या कोई व्यक्ति कभी पूछे कि आप लोग अपनी मंदिर विधि में भगवान के समो शरण की जय क्यों बोलते हो, तो आप सब मनीषी प्रशिक्षणार्थी को जवाब देना है कि हमारी मंदिर विधि की जो व्यवस्था है वो आगम सम्मत है, आगम के सिद्धांत को बताने वाली है। और इस मंदिर विधि में 3 चौदीसियों का वर्णन है, 3 चौदीसियों के समो शरण का उल्लेख है। यहां पिछली चौदीसी के समो शरण की बात है। पिछली माने गत उत्सर्पणी काल की चौबीसी के समो शरण में भगवान अनंतवीर स्वामी ने 24वें तीर्थंकर, जैसे उस उत्सर्पणी के 24वें तीर्थंकर भगवान अनंतवीर स्वामी थे, वर्तमान के 24वें तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर स्वामी। ऐसे ही आगत के 24वें दूसरे होंगे निष्कसायनाथ। आगत 24 जो जिसके पहले तीर्थंकर महापदम होंगे राजा शरणक जी, पहले तीर्थंकर महापदम होंगे, महापदम होंगे, और अंतिम निष्कसायनाथ होंगे। इसके प्रथम भगवान आदिनाथ हैं और अंतिम भगवान महावीर हैं। ऐसे ही उसके अंतिम अनंतवीर थे। तो यहां अनंतवीर स्वामी ने इस अवसर्पणी के पहले तीर्थंकर के जीव को, पहले तीर्थंकर के जीव को, उनको नहीं, उनको तो उपचार से लिखा है, वो साक्षात नहीं थे वहां। जिस समय प्रसाद मिल रहा था उस समय प्रभु आदिनाथ साक्षात नहीं थे, राजा ऋषभदेव नहीं थे। राजा ऋषभदेव के जीव को, जैसे महापदम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में साक्षात नहीं थे, क्योंकि एक साथ 2 तीर्थंकर कभी मिलते नहीं है। एक साथ 2 तीर्थंकर कभी मिलते नहीं है, बाल तीर्थंकर के रूप में भी नहीं मिलते। तो एक तीर्थंकर का प्रसाद दूसरा तीर्थंकर नहीं लेता है। एक तीर्थंकर का प्रसाद आने वाले तीर्थंकर का जीव लेता है, तीर्थंकर नहीं लेते हैं, तीर्थंकर का जीव लेता है। तो अनंतवीर स्वामी का प्रसाद भगवान आदिनाथ स्वामी के जीव ने लिया है। अब वो बताने के लिए शब्द ना बढ़े, इसलिए संक्षेप में लिखा गया है कि वो कौन थे भगवान आदिनाथ। तो बताया गया है 14वें प्रजापति। 14वें प्रजापति का मतलब है 14वें नंबर के प्रजापति। प्रजापति कुलकर, ये क्वेश्चन इससे संबंधित अभी नहीं है, इसकी चर्चा क्योंकि इसमें शब्द नहीं आया जो आपने पूछा है, वो बाद में करेंगे। जो शब्द इसमें आ रहा है वो आएगा तो बोल देंगे। तो यहाँ कल भी जैसे आप, जय तारन सभी को, कल भी निवेदन किया था कि आप अपने प्रश्न जो हैं वो उदय भाई साहब को और आलोक जी के चैट के लिए चैट बॉक्स में डालें, क्योंकि बार बार आप प्रश्न डालते हैं, डिस्टर्ब भी होता है। और जिससे संबंधित जो प्रश्न होगा वो उदय भाई साहब और अमित भैया दोनों पूछ लेंगे। आप अपने प्रश्न उनको संबोधित करके भेज दीजिए चैट बॉक्स से।
क्या है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, भूल जाते कहाँ, क्योंकि धारा नहीं रहती है। अमन चैट डिसेबल कर दो अभी, महाराज जी की कक्षा है जब तक। 2 लोगों के बस नाम के रहने दो, अमित भैया का और उदय भाई साहब का। एक बात याद रखने की है, कुलकर, प्रजापति और मनु पर्यायवाची शब्द हैं, मनु, कुलकर और प्रजापति। दूसरी बात याद रखने की यह है कि तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर कुलकर के ही पुत्र होते हैं, या यूं कहें कि एक व्यवस्था है कुलकरों के बारे में कि आगे वाला कुलकर पूर्व वाले कुलकर का बेटा होता है, आगे आने वाला कुलकर पूर्व कुलकर का बेटा ही होता है। यानी 14 कुलकर हुए हैं, एक कुलकर प्रथम कुलकर का पुत्र दूसरा कुलकर, दूसरे कुलकर का पुत्र तीसरा कुलकर, ऐसे 14वें कुलकर का पुत्र जो है वह तो प्रथम तीर्थंकर है, लेकिन वो कुलकर भी कहलाए, 15वें कुलकर कहलाए। यद्यपि कुलकर 14 होते हैं, कुलकर 14 ही होते हैं, लेकिन हुंडा और सरपणी काल में इन 2 कुलकर और बढ़े हैं। प्रथम 15वें कुलकर बढ़े हैं राजा ऋषभदेव। क्यों कुलकर बढ़े हैं वो बताते हैं। और 16वें कुलकर हुए हैं राजा ऋषभदेव के बेटे भरत चक्रवर्ती, 16 कुलकर कहलाए। कुलकर शब्द का मतलब होता है कुल को करने वाले, कुल को करने वाले माने वंश को बढ़ाने वाले, वंश को बढ़ाने वाले माने वंश की रक्षा करने वाले, वंश की रक्षा माने आजीविका के साधन बताने वाले। अगर पब्लिक डरती है, पब्लिक को कोई शंका होती है, पब्लिक की आजीविका कैसे चले, ये ज्ञान चाहिए उन्हें, वन व्यवस्था कैसे चले, समाज कैसे चले, इन सब का निर्धारण कुलकर करते हैं। इसलिए और प्रजापति भी कहलाते हैं, मनुष्यों को मनुष्यपना सिखाते हैं, इसलिए मनु कहलाते हैं। चलिए, तो यहां 14वें कुलकर राजा नाभिराय हुए। इनका नाम क्यों पड़ा, ये थोड़ा विषय से हटके बात है। राजा नाभिराय, राजा नाभिराय के जमाने में एक समस्या आई पब्लिक को कि बच्चा पैदा होते ही वो नाभि कहलाती है, माताएं बहनें जानती होंगी, गर्भस्थ शिशु का माता के द्वारा जो भोजन करती है माता, उसका जो भोजन का स्राव है वो नाभि के द्वारा बच्चे के मुंह में जाता है। नाभि कहती है कि नाल भी कहते हैं, नरा भी कहते हैं, नरा नाल नाभि। तो वो नाभि नहीं काटना जानते थे, तो बच्चा की नाभि वो नरा टूट जाता था, या तो बच्चा मर जाता था या अम्मा मर जाती थी। तब राजा नाभिराय ने वो नाभि छेदन करना बताया कि भैया इसके नाभि काट दिया करो अच्छे शुद्ध त्रासक ब्लेड से, चाकू से। तब वो नाभि काटने के कारण उनका नाम नाभिराय पड़ा। तो उनके पुत्र हुए हैं ये राजा ऋषभदेव, ये इसमें आया है। और प्रसाद की बात, कहा प्रसाद ले, कहा माने कहां प्रसाद ले, बताओ कहां प्रसाद ले, कहा माने कहां है, कुछ और है। कहा प्रसाद ले उत्पन्न भाई, हमने सुना है कोई कह रहा था कहां प्रसाद ले उत्पन्न भाई, तो कहां माने है कहां है या कहा है, यहां शब्द है कहा। कहा माने कहा नहीं, बिंदी अपने आप नहीं लगाना बोलने में, कहां लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहा, कहा माने कथन नहीं, कहा मीन्स क्या, क्या प्रसाद ले उत्पन्न भाई। कौन सा प्रसाद ले उत्पन्न भाई, प्रसाद इसे कहते हैं अक्ता प्रसाद। अक्ता प्रसाद का मतलब होता है आगामी भव के धर्म संस्कार, आगामी भव के, अक्ता माने एडवांस में, एडवांस में अगले भाव के लिए जो धार्मिक संस्कार हैं उसका नाम है अक्ता प्रसाद। अक्ता प्रसाद का मतलब है जो आत्मोन्नति के साधनभूत सिद्धांत गुण है उनका ज्ञान देना, धर्म के संस्कार देना, उनको धर्म की श्रद्धा कराना, यह है अक्ता प्रसाद। तो कहा प्रसाद ले उत्पन्न भय, पंच परमेष्ठी के 143 गुण। अब इसके नाम नीचे आएंगे गाथा में, जो गाथाएं लिखी हैं उनमें किस परमेष्ठी के कितने गुण होते हैं इसका खुलासा नीचे की गाथा में आ जाएगा। पंच परमेष्ठी, पांचों परमेष्ठियों के गुण मिला के 143। 6 यंत्र की पूजा। 6 यंत्र क्या है, तो यहां 6 यंत्र का मतलब कोई यंत्र तंत्र मंत्र से नहीं है कि ऐसा कोई बना के टांग लो, वो यंत्र नहीं है। यहां 6 यंत्र का मतलब होता है पंच परमेष्ठी और जिनवाणी, इनको 6 यंत्र नाम दिया है। 6 यंत्र का मतलब पंच परमेष्ठी और जिनवाणी।
यानी इन 6 को ही मंगल माने, इन 6 को ही उत्तम माने और इन 6 को ही शरणभूत माने व्यवहार की अपेक्षा से। व्यवहार की अपेक्षा से ये 6 यंत्र हैं। यंत्र क्या होता है? यंत्र उसे कहते हैं जिसके कारण निमित्त से कार्य सुगमता से हो जाता है। कार्य होने में जो निमित्त बनता है वो यंत्र कहलाता है। अंग्रेजी की भाषा में उत्तोलक, हिंदी में उत्तोलक और अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं। तो यहाँ यंत्र शब्द कहने का मतलब है जे हमें मुक्ति मार्ग का यत्न बताते हैं। मुक्ति मार्ग का यत्न बताने से इनको यंत्र नाम दिया गया है। और ये 6 यंत्र के अंतर्गत 5 परमेष्ठी और जिनवाणी को समझना चाहिए। तो यहां प्रसाद के अंतर्गत आत्मगुणों के चिंतन का मरम, जैसे आप लोग मरम सुन रहे हो, ऐसी समोशरण में, भगवान के समोशरण में जिस भव्य जीव को आगे तीर्थंकर होना है, जो सम्यक दृष्टि है, उसको भगवान के पादमूल में, समोशरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना है। तो प्रसाद को यदि हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा भी मान लीजिए। तो यहाँ आत्मगुणों का मरम, उसकी और माला धारण करना, परम पद पाने के रहस्य, इनका नाम है प्रसाद। और 6 यंत्र की बात हो गई है। 75 गुण, इन यंत्रों को धारण करने की विधि है शुद्धात्म देव की पूजा करना। हमारी समाज में बहुत सारे भक्त माताएं बहनें निरंतर 75 गुणों से शुद्धात्म देव की पूजा करती हैं। उस पूजा में क्या है, उस पूजा का क्या रहस्य है, उस पूजा से क्या मिलता है, ये आगे हम गुणपाठ पूजा में समझेंगे। तो 75 गुण, 27 तत्वों का विचार, ये सम्यक दर्शन का कारण है। अगर समोशरण में बैठा जीव सम्यक दर्शन को नहीं प्रगटाया है और उसकी बहुत बड़ी भावना हो रही है, तो हमारे यहां एक प्रमाण है कि अन्य मत का जीव बहुत बड़ा विद्वान और जिसे बहुत सारे वेदों का ज्ञान और नाना प्रकार से तत्वों की चर्चा, बड़ा भयंकर ज्ञान का मद, लेकिन भगवान के ज्ञान में झलक रहा था कि वही अन्य मत का ब्राह्मण होने वाला, अपार ज्ञान का भंडार का धनी, लौकिक ज्ञान, लौकिक विद्याओं का धारी, वही पात्र है तत्व के उपदेश का। लेकिन भगवान भी तरागी ठहरे। केवल ज्ञान होने के बाद उनने बताया नहीं और वाणी खिली नहीं। लेकिन हम सबके सौभाग्य से 3 ज्ञान का धारी इंद्र जान गया कि इतना भगवान की वाणी झेलने का ज्ञान किसमें हो सकता है। परीक्षा लेने गए सौधर्मेंद्र ब्राह्मण वेश में, पूछा महाराज जीव तत्व क्या है। अब भी क्या जाना है जीव तत्व क्या है, क्योंकि तब श्रद्धानी थे नहीं। समझा कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, इतनी बड़ी बात पूछ रहा जीव तत्व। बोले आपके हम गुरु से बात करेंगे। इंद्र मुस्कुराया, हम तो चाह ही रहे थे मेरे गुरु के पास चलो, परम गुरु के पास। तो यहां बातें चल रही थी 27 तत्वों के विचार, जिनको आते हैं, जो 27 तत्वों का श्रद्धान करना चाहते हैं, जो तत्व श्रद्धान की शिक्षा शिविर लगाना चाहते हैं, तत्वों के स्वरूप को जानना चाहते हैं, वे भव्य जीव सम्यक्ति हो जाते हैं। तो 27 तत्वों का विचार करने का जो एक प्रेरणा प्रदान करना, वो भी संस्कार है। 1 से 8 गुणों की जाप इतनी महिमावंत है, मेरे तो 3 साल का व्यक्तिगत अनुभव है। ये वाणी आपके निमित्त से ऐसी खिलेगी, आपके अंदर इतने कमल खिल जाएंगे, इतने अर्थ प्रकाशित हो जाएंगे, आपका पाप ऐसे क्षय हो जाएगा, आपके पुण्य में इतनी वृद्धि होगी, आपके जीवन में सम्यक झलकेगा, आप माला माल हो जाएंगे इस 1 से 8 गुण जाप माला से। और संस्कार दिया है प्रसाद के रूप में कि हे भव्य, 3 पात्रों के अलावा जीवन में किसी को पात्र मानना, दान नहीं करना। दान 4 प्रकार के अलावा कभी किसी को भी रुपया पैसा नहीं देना। दान 4 प्रकार, रुपया पैसा का कोई काम नहीं। 53 क्रिया का विधि विचार, जब तुम शुद्धात्म स्वभाव में ना रम पाओ, अपने प्रायोगिक जीवन में, व्यवहार मोक्ष मार्ग में भूमिका अनुसार अपनी क्रिया का पालन करने का संस्कार दिया। अमृत दशा में 18 क्रियाओं के पालने के संस्कार देने का नाम है प्रसाद। ये प्रसाद दिया है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मिर्जापुर से उपलब्ध हस्तलिखित धर्म उपदेश, जो कि हमारे गुरुजी ने
तारण आमना की पुस्तक में लिखा है, उसके अनुसार मैंने देखा है उसमें एक प्रसाद का नाम और है जो इसमें छूटा है। मैंने गुरुजी से कहा था महाराज जी, कल लगे भैया बड़ी भ्रांति है, जिनालय 72 जिनालय, लेकिन अब कोई भ्रांति नहीं, ठिकाने सार में मिल गए 72 जिनालय। 72 जिनालयों का भी प्रसाद अक्ता प्रसाद है। और यहां अब हम इस अंश की अर्थ मलम आए सामने, अब करेंगे हम चर्चा यह करनी है कि कुलकर के बेटा कुलकर धर्म मार्ग को आगे बढ़ाता है, इसका प्रयोजन यह समझना है हमें भी अपने पूर्वजों के धर्म के संस्कार, अपनी आमनाओं को आगे बढ़ाने का मेरा कर्तव्य है, ये प्रयोजन। दूसरा प्रयोजन यह है कि आज का हमारा लिया हुआ संस्कार, आज का उपदेश का हमारे अंदर जो प्रमुदितपना, बहुमानपना निष्फल नहीं जाएगा। हमारे संस्कार अगले भाव में हमें पुनः प्रकट होंगे, और यदि हमने मनुष्य आयु का बंध किया और इस धर्म देश के बहुमान पूर्वक किया तो पक्का है हम श्रावक कुल में जन्म लेंगे। हम लोगों ने गुरु महाराज के साथ जन्म लिया था और वो संस्कार हम लोगों को खींच के ताड़ पंथ में जन्मने के कारण बने और आज बहुमान का कारण बन रहे हैं, ये अत्युक्ति नहीं है। और हमको एक अंश ये प्रेरणा देता है कि व्यवहार में हम 18 क्रिया और व्यक्तिगत हम पंचम वृत्तानुवृत्ति सब लोग 34 क्रिया का पालन करें और 1 से 8 गुण की जाप माला ताड़ पंथ के प्रत्येक माता बहन को करनी चाहिए, जिसकी पूर्ति माला जी के गाथा नंबर 3, 10, 11 और 29 के विशेष अर्थ से समझ में आएगा। आत्मगुण माला यही है जिसमें 1 से 8 मन के हैं। उसके लिए कोई चाहे उप मंत्रों में गूंथित छिंदवाड़ा समाज के द्वारा, समाज के भाई श्री सवाई सेठ, नाम भूल गया, उनके द्वारा प्रकाशित हुई है एक गुणमाला की किताब, आप उनसे ले सकते हैं। जरा फिर से खोलिए चैट बॉक्स पे, बात पढ़ नहीं पाए हम। कुलकर 14 होते हैं और 24 तीर्थंकर 24 होते हैं, तो फिर कुलकर के यहाँ तीर्थंकर जन्म कैसे लेते हैं? यह प्रथम तीर्थंकर लेते हैं, श्री प्रथम सभी नहीं, प्रथम तीर्थंकर। किसी अवसर्पणी के प्रथम तीर्थंकर का बेटा कुलकर का बेटा होता है। प्रथम की बात करो, ये इस अंश में आया है। अब हम चलते हैं मंत्र विधि के अगले अंश पे। अरिहंता छैयाला सिद्धा मट्ठा में सूर्य 36 उपजाया पणवीसा 28 हुत साहुणम। इसके अर्थ लिखे हुए हैं आपके मंत्र विधि सार्थ में। अनंत परमेष्ठी के छैयाला माने 46, सिद्ध परमेष्ठी के 28 माने 8, सूर्य कहिए आचार्य परमेष्ठी के 36, उपजाया कहिए उपाध्याय परमेष्ठी के, पणवीसा कहिए 5 और 20 25, 28 कहिए 28 होते हैं साधु परमेष्ठी के। इस प्रकार से 1 से 43 गुण होते हैं। अब यहां अध्यात्म की अपेक्षा एक बात निकलती है, वो क्या निकलती है कि अनंत परमात्मा के 46 गुण हैं, ऐसे ही पांचों परमेष्ठी के अपने अपने गुण हैं, और ये व्यवहार के अलग हैं और निश्चय के अलग हैं। आगम में व्यवहार के दिए हैं और अध्यात्म की अपेक्षा अध्यात्म वाणी जी में निश्चय के दिए। अब निश्चय की 46 गुण की जरूरत क्या है, उसका रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि अरिहंत परमात्मा के 46 गुण में आप लोग जानते हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, कि देवकृत 14 अक्षर होते हैं, केवल ज्ञान के 10 होते हैं, जन्म के 10 होते हैं, 34 अक्षर होते हैं। तो जो अक्षय देवकृत हैं वो आत्मा के गुण कैसे हो सकते हैं? नंबर 1, देवों के द्वारा किए गए अक्षय वो आत्मा के गुण कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अभी ये कहा गया था अक्ता प्रसाद का मतलब है आत्मा के गुण प्रगटाने का मर्म। दूसरी बात आप लोगों ने, हाँ, कुलकर के पुत्र का मतलब है कि उत्सर्पणी और सर्पणी काल के, लेकिन अभी यहां क्लियर नहीं है। और सर्पणी काल के 24 तीर्थंकरों में और सर्पणी काल के 24 तीर्थंकरों में पहला तीर्थंकर कुलकर का बेटा होता है। भगवान आदिनाथ 14वें नंबर के कुलकर के बेटे थे, और सभी कुलकर, दूसरा कुलकर पहले कुलकर का बेटा होता है, तीसरा कुलकर दूसरे कुलकर का बेटा होता है। ये बात
तो यहाँ 46 गुण के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, नख केश नहीं बढ़ना, धरती दर्पणवत होना, मंद पवन बहना, मल मूत्र नहीं होना, मतलब जन्म से निहार नहीं होना, आदि आदि। शायद मुझे याद है, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। आप लोग बताएं क्या ये व्यवहार अक्षयों में इनके नाम आते हैं या नहीं आते? व्यवहार के अक्षयों में ये अक्षय आपने सुने होंगे कि तीर्थंकर के जन्म से निहार नहीं होता है, बाल तीर्थंकर के नाखून केस नहीं बढ़ते हैं, आते हैं। समासरण में। हाँ जी, डॉक्टर साहब अपना माइक ऑन करिए ताकि बीच बीच में जैसे हुंकारा भरते ना, हमारे कंफ्यूजन दूर करते जाइए। बड़ा अनुरोध है कि आपने सुने होंगे नाखून केस नहीं बढ़ना, मंद हवा चलना, निहार नहीं होना, आदि आदि। ऐसे अक्षयों के नाम हैं क्या? भरत चक्रवर्ती भी 15वें कुलकर कहे जाने वाले राजा ऋषभदेव के बेटे हुए, इस 16वें कुलकर कहलाए। तो कुलकर का बेटा होता है ये सिद्धांत। तो डॉक्टर साहब प्लीज, जो अक्षय बोले गए थे वो अक्षय है, होते हैं। अब चिंता की बात यह है कि शरीर से मलमूत्र नहीं होने का आत्मा से क्या संबंध, नाखून केस नहीं बढ़ने से आत्मा का क्या संबंध? यानी पुद्गल के पड़मन में पुद्गल द्रव्य आत्मा से भिन्न है, तो उनके अतिशय से आत्मा के अक्षय का क्या संबंध? निमित्त निमित्तक तो है, लेकिन द्रव्य के गुणों के सापेक्ष नहीं है। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने पांचों परमेश्वरियों के 143 गुणों को निश्चय नय से श्री ममल पहाड़ जी ग्रंथादिराज में पूर्णा क्रमांक 84 से 96 तक शुद्ध निश्चय नय से आत्मा के गुणों को निरूपित किया है, जो पंच परमेष्ठी के 143 गुण कहलाते हैं। ये गुरुदेव का अध्यात्मवाद है। आप लोग विस्तार में समझना चाहते इस बात को, तो एक किताब है दिव्यानंद की, ममल पहाड़ के मर्म। ममल पहाड़ के मर्म में आपको ये पूरे निश्चय नय से 143 गुण पढ़ने को मिलेंगे, व्यवहार भी साथ में लिखा है। तो यहाँ ये समझना है कि इन गुणों की प्रगटता के लिए ये प्रसाद है, इसका गाथा है। फिर है 16, यहाँ 75 गुणों के लिए ये 2 गाथाएं हैं। 12 पुंज विशेषम, सिद्धम 8 में षोडशी कर्णम, धम्मम दंसन 8, नाणम 8 में त्रयोदशी चरणम। ये 75 गुण शुद्धम, वेदी वेदंत नाणसर शुद्धम, मुक्ति स्वभावम दृढ़ियम, एक गुण आराय सिद्धि संपत्तम। यहाँ जो अभी कहा जा रहा था, ये अंश यद्यपि गुणपाठ पूजा में आएगा, अभी कहे अभी चर्चा कर लें, गुणपाठ पूजा में करना चाहे सारी बातें गुणपाठ पूजा में आएंगी। यहाँ ये समझना है कि श्री मालारोणी ग्रंथ की 11 नंबर की गाथा से जो शुद्धात्म देव की पूजा का विधान 75 गुणों से है, वो ये है, यानी इन 75 गुणों से शुद्ध आत्म स्वभाव का अनुभव करना, और ये 75 गुणों का संबंध 1 से 8 गुणजाप माला से भी है। एक कॉमन विषय है। 75 गुण यहाँ शुद्धात्म देव की पूजा में है, शुद्ध देव पूजा में है, वहीं ये 75 गुण 1 से 8 गुणजाप माला में भी है। 12 पुंज का मतलब है सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा पूर्वक उनके गुण को जानकर ऐसे गुण अपने में अनुभव करना, यह है पुंज चढ़ापन, पुंज स्थापन। पुंज स्थापन का मतलब है कि जो देव के 5 गुण हैं, जो देव जो है आत्मा में देवत्व, 5 परमेष्ठी पद प्रकट करने की योग्यता, आत्मा में, एक ही आत्मा में 5 परमेष्ठियों की पर्याय प्रकट होने की योग्यता को देवत्व नाम दिया है। आत्मा में 5 परमेष्ठियों की पर्याय, एक ही आत्मा साधु, आचार्य, उपाध्याय, पुनः साधु, अरिहंत और सिद्ध होती है, ये बताने के लिए देव के 5 गुण कहे गए हैं। देव के 5 गुण का मतलब है आत्मा में ये 5 परम पद प्रगटाने की योग्यता है, गुण है, सामर्थ्य है। गुरु का मतलब है, गुरु वही है, गुरु के प्रमुख गुण है रतन त्रय, और ये गुरु के गुण नहीं है, गुरु ने प्रगटाए हैं, इसीलिए गुरु के कहे जाते हैं। सही माने में आत्मा के गुण है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिन्हें हम रतन त्रय नाम से जानते हैं। और यहाँ शास्त्र के गुण, जिससे शास्त्र की वंदना की जाती है, जिस द्वार से शास्त्र की समझा जाता है, जिस कारण से
जनवाणी का ज्ञान होता है, उस द्वार को हम अनुयोग कहते हैं, उस विधि को अनुयोग कहते हैं। ये 4 अनुयोग उपचार से शास्त्र के 4 गुण हैं। चत्वारि गुण पूजनते, ऐसा गुरुदेव का कथन आया है। वो 4 अनुयोगों से परमात्मा के उपदेश को श्रवण करना और अपनी धारणा चारों अनुयोगों को लेके बनाना, यह है शास्त्र की पूजा, शास्त्र की बनाए। ये तभी होती है जब मेरे पास निश्चय शास्त्र होता है। शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, व्यवहार शास्त्र और निश्चय शास्त्र। व्यवहार शास्त्र जनवाणी है और निश्चय शास्त्र कहलाता है मत शुद्ध ज्ञान की निर्मलता रूप सुबुद्धि। क्योंकि आपने पढ़ा है सुबुद्धि निश्चय से जनवाणी, आपने शास्त्र पूजा में पढ़ा है जनवाणी के सार में। तो यहाँ ये 12 पुंज है। सिद्धम अट्ठामी, सिद्ध परमात्मा की सिद्ध संपत्ति कही जाती है। सिद्ध के 8 गुण, समके दर्शन ज्ञान अगर लघु अवगायना सूक्ष्म बीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के, यानी 8 कर्मों से आवृत आत्मा की जो अनजीवी प्रतिजीवी गुण है, उन अनजीवी प्रतिजीवी गुणों को 8 कर्मों के क्षय से व्यक्त होने का नाम सिद्ध की संपत्ति है। और वे 8 गुण उपचार से सिद्ध परमात्मा के कहे गए हैं, क्योंकि सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में उन गुणों को प्रकट कर लिया है। समझना यह है कि 8 गुण मेरी आत्मा के हैं, अनजीवी प्रतिजीवी। अनजीवी गुण को हम अनंत चतुष्टय भी कहते हैं, और प्रतिजीवी गुण है यहाँ सूक्ष्मत, अगोलगुत, अव्याबाधत और अवगाहनत। षोडशी कर्णम, 16 कारण भावना सब जानते हैं। इस 16 कारण भावना का प्रसाद, 16 कारण भावना सम्यक दृष्टि भाए तो उसे कथनचित किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, लेकिन सबको नहीं। लेकिन परम पुण्य का खेत तो सबके, बेटा प्लीज, परम पुण्य का खेत तो सबके लिए है। दे धम्मम, 10 धर्म का आराधन भी प्रसाद कहें या संस्कार कहें, सब जानते हैं 10 धर्म। दर्शन 8, सम्यक दर्शन के 8 अंग। नाणम अट्ठामी, सम्यक ज्ञान के 8 अंग। तिरोदशी चरणम, 13 प्रकार का चारित्र महावृत्ति का। ये 75 गुण शुद्धम। इन 75 गुणों के द्वारा जो शुद्धात्मा की अनुभूति कर वेदी वेदंती, इस वेदक हीरा का वेदन करते हैं। नाम श्री शुद्धम, विज्ञान श्री से शुद्ध होकर केवल ज्ञान पा जाते हैं। मुक्ति स्वभाव दृढ़, 75 गुणों के अनुभवन से, स्मरण से, वेदन से मुक्ति स्वभाव दृढ़ होता है। एक गुण आराध्य सिद्धि संपत्तम, इन गुणों का आराधन करने वाले आराध्य जीव सिद्धि की संपत्ति पा जाते हैं। अगला 3 पात्र की बात आई थी 4 दान की, वह है ये हमारे श्रावकाचार्य जी की गाथा। इसमें बहुत सारे लोग गलत पढ़ते हैं, उत्तम बोलते हैं। उत्तमम जन रूपी और मध्यमम, ये बिंदी भूल जाते हैं, और बिंदी भूल गए जनवाणी पढ़ने में, सिर्फ बिंदी ना मिली। जनवाणी पढ़ने में बिंदी का ध्यान नहीं किया तो सिद्ध की बिंदी नहीं मिलेगी, इसलिए बिंदी जरूर ध्यान रखें। उत्तमम जन रूपी, भैया आप लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ लेना। 12 पुंज गाड़ी छूट गई तो कैसे बैक होगी, अगर स्टेशन निकल गई एक दूर। उत्तमम जन रूपी चा, जिनका व्यवहार निश्चय स्वरूप जिनेन्द्र परमात्मा के समान है। बाहर में द्रव्यलिंग है, अंदर में रतन त्रय पूर्वक गीत रागता है। जिन रूपी उत्तम पात्र साधु, मध्यम पात्र जिनका मत श्रुत ज्ञान निर्मल हुआ है, ऐसे आचार्य पदवी के धारी, जिनमें पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक के श्रावक आते हैं, अर्चका माताजी भी आती हैं, ये सभी मध्यम पात्र कहे जाते हैं। जघन्यम तत्व सार्धम, जिनको शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा है और जीवन में अभी वृत्त नहीं है, ऐसे अवृत सम्यक दृष्टि तत्व श्रद्धानी जीव जघन पात्र हैं। ये 3 पात्र को जानने की हमारे भैया जी आदरणीय अमित जी आपको बहुत विशेषता से समझा रहे हैं, इनका वहां खुलासा कर लेना। और अंतिम गाथा 53 क्रियाओं के नाम बताने के लिए है। जो जिस भूमिका में है, अपनी अपनी भूमिका में अपनी अपनी क्रियाओं का पालन करना, ये धार्मिक संस्कार
हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि आयु के अंत में संयोजन ज्ञान, शब्द ज्ञान, ये बोलना सब खत्म हो जाएगा। हम जैसे हो जाओगे, बहुत सारी बातें भूल जाओगे। हम तो बहुत सारी बातें भूल गए। ये 53 क्रियाओं के नाम है। गुण माने मूल गुण 8, वय माने वृत्त 12, तव माने तप 12, सम माने सम्यक, परमा माने 11 प्रतिमा, दानम माने 4 दान, जल गणना माने परासु जल का सेवन, अर्थमिया माने रात भोजन का त्याग, दंसा नान चरितम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की श्रद्धा। आप जोड़ लीजिए, पूरे हो रहे नहीं हो रहे कंफ्यूज करें तो मंत्र विधि में आप याद कर लीजिए, ताकि आपको शिविर में बताने को रहें। और ये भी पता ध्यान रखिएगा कि 53 में से अवरे सम्यक दृष्टि 18 कौन कौन सी पालता है। मध्यम पात्र होने के बाद 18 में 16 कौन कौन सी बढ़ जाती हैं। 18 सबको पता आप लोगों को, 16 बढ़ जाती हैं, 11 प्रतिमा, 5 अनुवृत्त। और मुनि होने पर यहाँ पर ताण समाज के सिद्धांतों में, साधना में और आगम में थोड़ा अंतर, क्योंकि तप जो है श्रावक नहीं तपता 12 तप। क्यों नहीं तपता श्रावक 12 तप? श्रावक सूर्य ध्यान नहीं धारण कर सकता, आदि आदि विस्तार में चर्चा करने की बात है। इसलिए गुरु महाराज ने पदवी साधना में अपने पूरे ग्रंथ इसी सिद्धांत पर लिखे हैं कि उत्तम पात्र की ये 19 क्रियाएं होती हैं, मध्यम पात्र की 16 होती हैं और जघन पात्र की 18 होती हैं। आपको जघन पात्र की 18 क्रियाओं पर बल देना है शिविर में, और संकल्प कराना है, लाभ बताना है, प्रीतंकर सियार आदि की बात कहनी है। इससे होगा हमारे नॉन हालों में धार्मिक संस्कार, ये होगा धर्मोपदेश का प्रसाद। किसी को यहां तक कुछ कहना हो तो थोड़ा कह सकता है, जब तक हमें 1-2 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। कहिए। पंच परमेष्टि, 4 अनुयोग और 3 रत्नात्रय, ये मिलाकर 12 पुंज कहे जाते हैं। तो 12 पुंज विशेषम जो शब्द लिखा है, इसके क्या अर्थ है? विशेषम का अर्थ है संस्कार निश्चय नय से इनको अंगीकार करके, इन 12 को अपने आत्मा में अनुभव करके उनको प्रगटाने की विशेष का है। ये तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है हमारा? ये प्रयोजन सिद्ध होता है कि हम स्वयं परमात्मा इन 5 पर्यायों को प्रगटाने का पुरुषार्थ करके हम स्वयं साधु बन सकते हैं। हमें साधु को देख के बहुमान आना है, साधु के गुणों को देख के गुणग्राही बनना है, लेकिन वो उपादान की योग्यता मुझ में अनुभव करनी है, अपने में अनुभव करनी है, ये लाभ होता है जी। और 4 अनुयोग तो कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग आदि जो 4 अनुयोग कहे जाते हैं, तो 4 अनुयोग के अपेक्षा से सभी चीजों की अलग अलग व्याख्या की जाती है। आत्मा की ही 4 प्रकार से व्याख्या की जाती है। तो यहाँ हमें क्या उससे आशय लेना चाहिए? आशा ये लेना चाहिए कि जब हम अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिकता में, संबंधों में, बोलचाल में, तो ये सावधानी बरतें, ये देखें कि किस जीव की क्या सुगति दुर्गति उपसर्ग आए हैं, किस कारण से आए हैं। सती चंदना को, जो सती सीता को, अंजना को, राजकुमार आदि पे जो भी संकट, जो भी उपसर्ग आए हैं, उनका कारण क्या है, क्या था, और हम अपने आचरण में ऐसा ना करें ताकि ऐसी अवस्था मेरी प्रकट हो। ये है हमें अपने को प्रतिमानुयोग से जोड़ना। महाराज जी, हाँ जी, आप जो कही है मध्यम पात्र की प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक है कि जो पहली प्रतिमा आवृत्ति सम्यक दृष्टि की होती क्या? नहीं, क्योंकि दर्शन प्रतिमा आवृत्ति गति प्रतिमा नहीं है उसकी दूसरे में, है ना, लेकिन दर्शन उसका शुद्ध है। तो 1 से 11 मध्यम कहलाएगी कि 2 से 11? देखिए, हमारे आगम और हमारा महाविद्यालय का पाठ्यक्रम और आगम, हम इनके आलोक में भैया बात करेंगे। तो दर्शन 2 प्रकार का है। एक दर्शन है आत्मिक श्रद्धा, दूसरा दर्शन ये है उसकी प्रतिज्ञा। व्यवहार में हमारी प्रतिज्ञा ये है, हम भूल करके भी दर्शन विहीन पदार्थों का दर्शन व्यवहार में नहीं करेंगे, और हमारी श्रद्धा पर्याय जीवन में हमेशा आत्मा की लक्ष्य करके जिएगी। ऐसी प्रतिज्ञा का नाम दर्शन प्रतिमा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो अवरे सम्यक दृष्टि दर्शन गुण का निर्मल पर्याय का धारी है, उसके दर्शन है। लेकिन दर्शन के साथ यदि प्रतिज्ञा है, दर्शन के साथ यदि प्रतिज्ञा है, तो वो दर्शन प्रतिमाधारी है। लेकिन आगम में दर्शन प्रतिमाधारी 11 प्रतिमाओं में आता है। हमारे ग्रंथों में 11 प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है, इसीलिए उसको वृत्ति वहां मध्यम पात्र में गिना जाता है। लेकिन अगर उसकी अंदर में
स्वयं सिद्धांत दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा है, हम भूल से भी अनायतनों में पैर नहीं रखेंगे, हम किसी काष्ठ पाषाण लेप चित्र पर हाथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे त्रिभंगी सार जी की 26वीं गाथा में लिखा है, काष्ठ पाषाण लेप चित्र से अनुराग करने पर पाप की वृद्धि होती है। अनुराग करने से हाथ जोड़ना तो ठीक है, काष्ठ पाषाण लेप चित्रों से अनुराग पूर्वक, यानी अपने संधान में उनको उनमें देवत्व मानने मात्र से पाप कर्म की वृद्धि होती है, ये लिखा है गुरुदेव ने। तो यहाँ प्रतिज्ञा है तो वो दर्शन प्रतिमा है। महाराज जी, 6 यंत्र की पूजा को लेकर बहुत सारी शंकाएं रहती हैं, तो एक बार इसका पूरा स्वरूप स्पष्ट करें। 6 यंत्र की पूजा हम अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? 6 यंत्र की पूजा सबसे पहले तो गुरुदेव ने सूत्र दिया है, तंत्र मंत्र टोटक संसार स्वभावम। तंत्र मंत्र टोटक संसार स्वभावम का मतलब है, यदि प्राणी तंत्र से, मंत्र से, टोटकों से या कोई उपकरणों से, औजारों से, कोई गले में गंदा ताबीज डाल के, कोई क्या कहते लॉकेट बना के अपना कल्याण मानता है, तो संसार बढ़ा रहा है, वो अभी न तो सम्यक्ति है न अध्यात्मवादी है। यंत्र का मतलब यहाँ डॉक्टर साहब ये कहा गया था, यंत्र वो कहलाते हैं जिससे किसी कार्य का यत्न चले। यत्न से यंत्र है, यत्न, यत्न माने प्रयत्न। और ये शब्द जो है बहन जी, दर्शन प्रतिमा के अर्थ के स्पष्ट के लिए आप लोगों से निवेदन है, एक किताब है दिव्यानंद की रतन त्रय, हम डाल देंगे श्रावकाचार में, विस्तार में ले चलोगे भैया बहनों तो हो सकता है ये 1 आध साल लगे इसकी चर्चा। और अगर आपको ये सब बातें विस्तार में समझनी है तो निवेदन ये है 28 तारीख के बाद हमारा उपदेश उत्साह हो जाए, फिर पूरी उपदेश को हम 1-2 साल जिंदा रहेंगे तो सब करते रहेंगे चर्चा। आप वहां देखिएगा, ग्रंथ बहुत है, बहुत टीका है। तो यहाँ डॉक्टर साहब ये बात चली थी, यत्न। यत्न का मतलब जिससे यत्न चले वो यंत्र। यत्न माने हमारा पुरुषार्थ चले। हमारा पुरुषार्थ चले से मतलब यह है, पंच परमेश्वरियों के स्वरूप को जान के ऐसा स्वरूप प्रकट होने की योग्यता अपने में अनुभव करना कि जब वो आत्मा है तो आत्मा तो मैं भी हूं। जब वो ऐसा कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकता? जब फील का जीव भगवान हो सकता है तो मनुष्य का जीव, श्रावक जीव भगवान क्यों नहीं हो सकता है? यह है पंच परमेष्ठी अनुराग। जनवाणी का यंत्र यह है कि जनवाणी पर संशय विपर्य अनंत बसाए विहीन जो श्रद्धा है, जो सत्य ध्रुव प्रमाण की श्रद्धा है, ये जनवाणी का यंत्र है। यानी इनके माध्यम से हम इनको 6 को ही मंगल माने, 6 को ही उत्तम माने, और व्यवहार में इन 6 के अलावा हम किसी को शरणभूत न माने। ये संस्कार है 6 यंत्र की पूजा। अगर आप सहमत हो जाया करें तो जी बोल दिया करें। पंच परमेष्ठी आया, दूसरा जिनवाणी, बाकी 4 नाम क्या 6 यंत्र में पंच परमेष्ठी आया कि उससे आप अपने में गुण प्रगटाने की योग्यता का अनुभव करना, पंच परमेष्ठी की पूजा हो गई। या संशय विपर्य रहित प्रधान वो जिनवाणी की पूजा हो गई। तो ऐसी शेष 4 को अगर आप संक्षिप्त में बताएं। ये 6 हैं, वो चत्ता लोग तो पढ़ेंगे तो वहां उन 4 में 6 गिने जाते हैं। जी बराबर। चत्तारि मंगल जो कहा जाता है वो 6 हैं। साहू में 3 गिने जाते हैं डॉक्टर साहब। जी जी जी, इसीलिए वो चत्तार मंगल से जुड़ के चर्चा की है। जी। श्री आदिनाथ स्वामी जी की 500 धनुष ऊंची वज्रमयी काया, यानी यहाँ भगवान आदिनाथ स्वामी के शरीर की आकार बता रहे। भगवान आदिनाथ स्वामी कितने ऊंचाई के थे? तो कह रहे 5 से धनुष के। धनुष माने 4 हाथ, यानी 6 फुट 7 इंच, 6 फीट 7 इंच का एक धनुष होता है। लगभग 2 मीटर का एक धनुष होता है। भगवान आदिनाथ स्वामी 5 से गुणा 2, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर हाइट के थे। भगवान आदिनाथ स्वामी 1 किलोमीटर हाइट के थे। अब आप पूछेंगे क्या ऐसा होता है? आगम की बात पे संशय नहीं करना है। कहाँ के लोगों का होता है? भरत क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के, दुखमा सुखमा काल के, और उससे पूर्व तो और बड़े होते हैं। ये तो दुखमा सुखमा के होते हैं, और उसके पहले तो उससे भी बड़े होते हैं 1 किलोमीटर। और भरत क्षेत्र में, उदय क्षेत्र में तो हमेशा सभी लोग, सभी मनुष्य 1 किलोमीटर ऊंचे होते हैं। और हमारे यहाँ चौथे काल में
अकेले राजा ऋषभदेव नहीं, सारे जीव भगवान के माता पिता भी। भगवान के माता पिता तो राजा नारीराय और मरदेवी तो सवा 5 से धनुष की थी। उनका बेटा भरत चक्रवर्ती वो भी 5 से धनुष का था। कहते हैं अपन बात करते हैं मुहावरे में, लंका में सब 52 गज के थे। लंका में सब 52 गज के थे, इसलिए 52 गज वाले ने जहां समाधि हुई, जहां से निर्माण प्राप्त किया, उसका नाम ही 52 गजा रख दिया। हाँ, 2000 हाथ की ऊंचाई कह दें या 1 किलोमीटर कह दें या 5 से धनुष कह दें, एक ही बात। ये चौथे काल में सभी जीवों की होती है। चलिए, ये बताने का मतलब क्या है? मतलब यह है, आदमी चाहे 1 किलोमीटर ऊंचा हो, चाहे वो जीव 7 हाथ का हो, चाहे जीव 7 हाथ का हो, और सर्वणी काल में ये निरंतर ऊंचाई कम होती जाती है। भगवान महावीर स्वामी की ऊंचाई कम होते होते 7 हाथ रह गई थी। हमारी तो 6 हाथ नहीं है, और हमारे बेटन की और कम हो जा रही। और 6वें काल में तो 1.5 हाथ, 1 हाथ को आदमी हो जाए, 30 से मट्टी खाएगा। आदमी को खाएगा गुलाब जामुन सा। इतना खराब काल आएगा, और सर्दी के कारण बताया गया है। कहने का तात्पर्य है, शरीर की हाइट से, शरीर के रंग से आत्मा के कल्याण संस्कार का कोई बाधा नहीं है। प्रत्येक जीव किसी भी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी भी रंग का हो, और भैया सब समझ रहे हैं और कम हो जा रहा हो, कुछ जा समझ लो कि आगे कम हो जाना है, लेकिन वो कमी से फर्क नहीं पड़े, क्योंकि आप अभी आगे आएगा और काया लग अब दिन हुए। चलो, 5.25 से धनुष। लोग कहने लगे कि फिर वे भगवान आदिनाथ स्वामी राजा ऋषभदेव कहां रखेंगे? अब 1 किलोमीटर ऊंचे। अरे 1 किलोमीटर ऊंचे वे थे तो उनके महल भी उससे ऊंचे थे, और पेड़ पौधे भी उनसे ऊंचे थे। मुझे कहीं मिला था एक विद्वान, सलमानी मिला था, कौन मिला था, कहने लगे सही कह रहे आप, सही है जवाब। मैंने कहा भैया अगर जनवाणी की माना तो सही है, हमने तो जनवाणी से पढ़ी है, और जनवाणी की बात हमें स्वीकार है। और जी को जो डाउट हो गए कि है नैया तो चले जाइए विदेश से, देखे आज वो हम कछु देखे उसके हिसाब से। क्योंकि 5.25 धनुष ऊंचो वटवृक्ष कहने का मतलब है, तत्कालीन परिस्थितियों में इतने महल अटारी और वृक्ष आदि होते थे। और आयु के बारे में लिखा है 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व उनकी आयु थी। और 84 लाख पूर्व का मतलब होता है एक पूर्वांग। आप हमारी बहन मीनाक्षी जी हो सकता है पेपर ले रही थी अभी, याद रखिएगा, 84 लाख पूर्व का मतलब एक पूर्वांग होता है। 84 लाख पूर्व का मतलब एक पूर्वांग, एक पूर्वांग का मतलब 84 लाख वर्ष पूर्व। 84 लाख पूर्व वर्ष का मतलब 84 लाख गुणा 1 पूर्व, 84 लाख गुणा 1 पूर्व का एक पूर्वांग। एक पूर्व कितना बड़ा होता है? एक पूर्व का मतलब होता है 84 लाख गुणा 84 लाख। 84 लाख का 84 लाख से गुणा करो तो एक पूर्व हो जाता है, और 84 लाख का 84 लाख से गुणा करने पर 70 लाख 56,000 करोड़ होता है। गणित जानते हो, हम तो गणित कम जानते हैं, जो गणित जानते हैं गुणा कर लें तो 84 लाख गुणा 84 लाख का एक पूर्व, 84 लाख गुणा 84 लाख का मतलब है 70,56,000 करोड़। जब गुणा करोगे उसमें फिर 84 का गुणा करोगे, इतनी साल के थे भगवान आदिनाथ। चलिए, ये लिखा दोहा में। स्वामी आदिनाथ देव जी ने प्रथम 20 लाख पूर्व बाल क्रीड़ा थे। 84 लाख में से 20 लाख पूर्व निकल गए मोड़ा मोड़ी खेलवे में, और 83 लाख पूर्व वर्ष निकल गए राज शासन। कैसे भैया मैं कह रहा हूं, गलत तो नहीं क्या? 70,56,000 करोड़, 63 लाख, 20 लाख मोड़ा मोड़ी में निकल गए। अरे चैट पे आ रही थी बात। 70,56,000 करोड़ एक पूर्व होता है। 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। ऐसे 84 लाख पूर्व की उम्र थी, जिसमें 20 लाख पूर्व तो मोड़ा मोड़ी की तरह खेलवे में, और 63 लाख वर्ष सुख सुविधाएं ब्याह करवे में, मोड़ा मोड़ी पैदा करवे में, राजभोग में निकल गए। मतलब आए थे हर भजनन को ओटन लगे कपास, आए थे भरत क्षेत्र में मोक्ष मार्ग का विस्तार करने। पहले तीर्थंकर बनने आए थे। किसने सोचा? सौधर्म इंद्र ने। ये क्या कर रहे हैं? 84 लाख पूर्व वर्ष की तो इनकी उम्र है,
इनके 83 निकल गए। ये कर है भगवान। तब उसने एक माया नाटक रचा था। आगे हाँ, एक माया नाटक रचा था। क्या माया नाटक किया था? वे जब राजा की मस्ती में नाचने वाली को बुला के नाच देख रहे थे, तो इंद्र ने ऐसी अप्सरा भेज दी जिसका नाम था नीलांजना, कि वो नाचते नाचते गिर पड़ी, मर गई। मर गई तो इंद्र ने क्या किया, वैसी दूसरी खड़ी कर दी, मायाचारी करी, तो माया नाटक खेला। अब माया नाटक खेला, लेकिन जिन ज्ञान के धारी थे, आवरण हट गया अवध ज्ञान का। अरे अरे ये क्या हो गया? पूछा क्यों भाई? इंद्र से पूछा क्या हो गया? बोले महाराज कुछ तो नहीं हो गया, नाच तो रही है, वो नाच तो रही है। समझ गए भगवान होने वाले जीव राजा ऋषभदेव, अरे इस ज्ञानी ने मुझे चेताने के लिए ये माया नाटक रचा है, और कोई आंखों चेताने को कछु कह दे तो गुस्सा हो जाता, आंखों को मायाचारी कर दे तो आप बड़े नाराज हो जाते। वे नाराज नहीं भाई, क्यों? वे समझ गए इसने मुझे चेताने को ये नाटक किया है। ऐसा क्यों आया समझ में? आ पॉजिटिव बात आई। कैसे आई? तीर्थंकर भगवान के काल में उनके परिवार में उन्होंने किसी का मरण नहीं देखा था। राजा ऋषभदेव ने अपने काल में किसी परिवार के जीव का मरण नहीं देखा था। लोग कहते हैं कि परिवार के जीवों की, कम आयु के जीव का अपने सामने मरना हमारे बुजुर्ग पाप मानते थे। अगर पिता के सामने बेटा मर जाए तो हमने देखा वो जमाना, गांव वाले कहते थे महापापी है, इसके सामने इसका बेटा मर गया, बहुत दोषी मानते थे। वो व्यक्ति महीनों घर से नहीं निकलता था, उसे गिलानी होती थी मेरे सामने बेटा मर गया। लोग विशेषण करके बताते थे इसने ऐसा पाप किया था। आज तो कोई भी चला जाए, सब ज्ञानी हैं, अपनी आयु से मरा है, उसका आयु पूरा आ गया था इसलिए मर गया। आज तो अफसोस ही नहीं होता है, उनको अफसोस हुआ, अफसोस नहीं हुआ, ज्ञान हुआ। अरे ओके ओके ओके, जो जन्मता है वो मरता है, जो जन्मता है वो मरता है। कब गए? मैं जन्मा हूं, मैं भी मरूंगा। इस संसार में कोई शाश्वत नहीं है जी। ऐसा अनित्य का दिग्दर्शन हो गया, और वे राजा ऋषभदेव संसार शरीर देह से अनासक्त हो गए, विरक्त हो गए, और 12 भावना का चिंतन करने लगे। तब देखा लोकांतरिक देवों ने आ गए, धन्य है महाराज, आप जैसा बैरागी कोई और नहीं है, आपने बिल्कुल सही सोचा, आपने बहुत अच्छा किया। वास्तव में संसार शरीर भोग नश्वर है। इस संसार के लोग अपने अपने समय से ऐसे चले जाएंगे जैसे वृक्ष से रात में बसेरा करने वाले पक्षी सुबह उड़ जाते हैं, मेले में आने वाले लोग सायंकाल अपने अपने घर चले जाते हैं। दर्द करने आए हैं लोकांतिक देव। और इसके अलावा दीक्षा कल्याणक के अलावा लोकांतिक देव चारों कल्याणकों में नहीं आते। तब यानी ज्ञान पूर्वक जो बैरागी हैं वे स्तुत हैं, और बैराग भावना से दृढ़ता आती है, 12 भावनाओं से वृत्ति आती है। किनके यहां 20 और 63 से क्या समझना चाहिए, कोई बताए? 20 लाख निकल गए खेलकूद में, और 63 लाख निकल गए सुख भोगवे में। जब 1 लाख बचे तब उनकी समझ में आई, इस बात से मुझे क्या समझना चाहिए, इस बात से मेरा क्या प्रयोजन है। मुझे तो अगले पल की खबर नहीं है, और मैं अभी तक सावधान नहीं हुआ हूं, तो मुझे सावधान हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें नहीं पता कि कितना समय बचा है। गई सो गई, अब राख रही है। एक उद्देश्य है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तब वे राजा ऋषभदेव पूरे पट्टन तज चले हैं निराश। पुर माने मोहल्ला पड़ोस, पटी छोड़ के, तज माने छोड़ के चल दिए, निराश होके, दुखी होके हैं। निराश माने दुखी, दुखी नहीं, निराश माने आशा कर है। हम लोग जाते हैं शिखर जी, तो जा आशा से जाते हैं कि लौट के आए तो लड़का व्यापार बढ़ा दे है। वे आशा कर रहे थे गए थे कि हमें नहीं चाहिए कछु, निराश।
ग्रंथ छोड़ निर्ग्रंथ उदास, उदास होके मोह बना के हैं, उदास होके मोह बना के नहीं, परग्रह को छोड़ के उदासीन भाव से चले गए कि ये तो छूट नहीं है, ये मेरा कैसे हो सकता है। ये है वैराग्य। छाड़े राज पाठ परवार, छाड़े मंदिर ज्योति अपार, ऐसी ऐसे लखूरे जलते थे, ऐसी ऐसी अपार थे मंदिरों की तरह, ऊंचे ऊंचे महल टारी, क्या सोच के छोड़ गए, सकल वस्तु मेरी कछु नाही। यह है वैराग का लक्षण, सकल वस्तु मेरी कछु नाही। भय वैराग्य, भय वैराग्य क्या लिखांगे, देख नहीं गलत छपा है, अरे झूठ है, झूठ है, झूठ है, असत्य है, असत्य है, असत्य है। ये सुधारना है, ये आगम की विपरीतता है, इसीलिए नई मंदिर विधि आई है। यहाँ कैलाशगिर पे वैराग पूर्वक राजा ऋषभदेव कैलाशगिर नहीं गए थे, कैलाशगिर तो गए थे आयु के अंत समय में, तब करके वहां से निर्माण हुआ था, कैलाशगिर नहीं गए थे। बस जहां गए थे उसका नाम है सिद्धार्थ वन, अयोध्या से 1 किलोमीटर दूर। बस सहस्त्र घोर तप की ना, कितना किया, 50,000 वर्ष, कितना बस सहस्त्र, बस सहस्त्र का मतलब क्या है, बस सहस्त्र 1,000 वर्ष, घोर तप की ना, और केवल लक्ष्मी को बर लीना। अब लोग कहते तब पालकी में जा रहे हैं, अरे तब नहीं कहना है, अब कहना है अर्थार्थ, अर्थार्थ तब। अगर अर्थार्थ नहीं बोलोगे तो झूठ का दोष आएगा। पहले लक्ष्मी को केवल ज्ञान लक्ष्मी पैदा कर देगी, अब क्या रहे बिमला पालकी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है अर्थार्थ। अर्थार्थ माने इस जो ऊपर 4 पंक्ति पढ़ी उसका अर्थ ये है, तब तब कल्याणक के निमित्त इंद्र आयकर, आयकर माने इनकम टैक्स नहीं, आयकर माने आकर, इंद्र आकर भगवान को बिमला नामक पालकी में बिठाए, उत्सव सहित आकाश मार्ग से कहां ले गए, कैलाशगिरी ले गए, कहां ले गए, आकाश मार्ग से कहां ले गए, सिद्धार्थ वन में। हाँ, तो सिद्धार्थ वन समझना है, यहां तो सुधर गया, ऊपर छूट गया, सिद्धार्थ वन में ले गए। कौन सी पालकी में, बिमला पालकी में। क्या सभी तीर्थंकर एक ही सी पालकी में जाते, सभी तीर्थंकर होने वाले जीव वैराग्य पूर्वक उनकी पालकियां 24 की अलग अलग नाम की हैं। जिनको विशेष ज्ञान चाहिए हो, एक दिव्य डिक्शनरी है, उस दिव्य डिक्शनरी में मिल जाएगा सब कि कौन से तीर्थंकर की पालकी का क्या नाम है। सिद्धार्थ मार्ग ले गए, तहां वहां पर चंद्रकांत मणि की शिला पर इंद्राणी ने केसर को सातिया रचो, जैसे आप लोग चौक पूर्ति हैं, इस पर भगवान विराजमान हुए, केसर को सातिया रचो। ओम क्यों नहीं बनाया, भगवान को बिठाने के लिए ओम क्यों नहीं बनाया, सातिया क्यों बनाया। जनवाणी विराजमान करने के लिए सातिया बनाना चाहिए, किसी भी जगह सातिया पर सामान रखना चाहिए, ओम के ऊपर कभी सामान नहीं रखना चाहिए, बहुत दोष आता है, क्योंकि ओमकार से ऊर्ध्व है। कभी ओम चिन्ह पर कोई, ओम प्रतीक पर कोई चीज नहीं रखना चाहिए, ओम को ऊपर बनाना चाहिए, साथिया रचो। किस ऊपर भगवान विराजमान हुए, भगवान विराजमान हुए माने भगवान होने वाले मुनिराज विराजमान हुए। पंचचेल जिनका वर्णन न्याय समाचार में आया था, 24 प्रकार के प्रग्रह त्याग, पंचमुष्टि केस लुंचकर। पंचमुष्टि का मतलब है 5 मिथ्यात्व, 5 पाप, 5 इंद्रिय विषय, इनका त्याग करके पंचार्थ के आश्रय से, केस लुंच का मतलब है सारे ममत्व भावों को तोड़कर दिगंबरी दीक्षा धार, 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुण, पालते भय कर्म निर्जरा के हेतु घोर तपस्या के द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय। पर केवल कल्याणक के निमित्त इंद्रों ने आकर 48 कोष के गिरदाकार में, गिरदाकार माने चारों ओर, 48 कोष का मतलब है भगवान के 24 कोष यात्रा, 24 कोष यात्रा, 24 कोष यात्रा नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, 24 कोष यात्रा, 24 कोष यात्रा, त्रिज्या 24 कोष, गिरदाकार का मतलब ये है। 48 कोष के गिरदाकार वृत्ताकार समोसरण की रचना करी। क्या सभी तीर्थंकरों के समोसरण इतने ही होते हैं या अवसर्पणी काल में बढ़ते जाते हैं? अवसर्पणी काल में सभी तीर्थंकरों के समोसरण आगे आगे कितने कितने बढ़ते जाते हैं? घटेंगे, कम हो जाते हैं, घटते हैं, घटेंगे, लघु होते हैं, लघु और दीर्घ होते हैं। हाँ दीर्घ होते ना, हाँ। 48 से बढ़ते जाते हैं, 48 से बढ़ते जाते हैं। लघु होते जाते हैं। अच्छा लघु होते जाते हैं, ये बात ठीक है, हम भूल गए थे। आगे अवसर्पणी का मतलब है आगे आगे के तीर्थंकरों के समोसरण
इससे छोटे होते जाते हैं। कितने कितने छोटे किस किसके हुए हैं ये दिव्य डिक्शनरी में मिल जाएगा। और अंत में रह गया एक कोष 24वें का और 48 कुछ रहा, 12.5 करोड़ बाद सबके बचते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समोश्रण में भगवान अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा भव जीवों को धर्मोपदेश देते। भाई भगवान के उपदेश से समोश्रण के मध्य 12 कोठों में बैठे असंख्य जीव, असंख्य देव मनुष्य पशु, 3 गति यहां नाम आ गए। देव मनुष्य पशुओं ने अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। अरे जब पशु ने कल्याण का मार्ग कर लिया तो हम तो मनुष्य हैं। जब पूछ वाला भगवान बन सकता है तो मूछ वाली को क्या दिक्कत है। अति हर्षित आनंदित होते हुए इंद्रों ने इंद्रोदय पूजा, चतुर्थ संघ ने देवांगी पूजा पढ़कर जय जयकार किया। आगे का प्रसंग रुचिता जी। महाराज जी, आपने जो पंचमुष्टि बताए थे उसमें 5 पाप और 5 इंद्रियां, एक और क्या बताया? इंद्रिय विषय निरोध, 5 इंद्रिय विषय निरोध, 5 पाप और 5 मिथ्यात्व। क्योंकि दीक्षा के समय 5 महावृत्ति के प्रतिज्ञा, 5 पाप का त्याग, उसके साधनभूत 5 इंद्रिय विषयों का त्याग, तब दीक्षा की शुरुआत होती है। क्योंकि दीक्षा के समय संकल्प कराया जाता है। उस संकल्प का प्रतीक शब्द है पंचमुष्टि। यही पंचमुष्टि यही है। बोले निशा बोले। महाराज जी, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे कि आदिनाथ भगवान की कितनी धनुष की काया थी, या इस टाइप से हम किसी की भी पढ़ते हैं, तो ये भगवान की आयु या उनके बारे में बताने से क्या तात्पर्य है, क्यों बताया जाता है उनके बहुत बारे सुंदर, बहुत सुंदर। ये बताया जाता है चाहे 100 साल जियो, 100 साल जियो, 100 साल के हो जाओ, सम्यक नहीं प्रगटाया तो कोई काम नहीं। और 20 साल में चलेगा, सम्यक हो गया तो काम का है। आयु कम ज्यादा होने से आत्म कल्याण की बात नहीं है, उम्र से नहीं है। जैसे हम उम्र में ज्यादा हैं, लेकिन हम तो सबसे छोटे साधक हैं, उम्र से नहीं होता। अगर हमारे अमित भैया हमसे ज्यादा ज्ञानी है या गुणी बन जाएंगे तो उनको हम नमस्तु कहेंगे। उम्र से नहीं होता मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में उम्र कम ज्यादा होने की बात नहीं है, शरीर की आकार छोटे बड़े होने का काम नहीं है। ये तो काल दोष के कारण प्राणियों की आयु काय समोश्रण अवसर्पणी काल में कम होते जाते हैं, उत्सर्पणी काल में दीर्घ होते जाते हैं। इनसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई उम्र में बूढ़ा है, अरे बूढ़ा तो हम जैसा सठिया गया। अगर कोई और अच्छा बता रहा है तो उसके बिना करना चाहिए। ये बात, उम्र से आत्मा का संबंध नहीं। जय तारण महाराज जी। हाँ, जाता नहीं, जाता नहीं। महाराज जी, पंचमुष्टि केशलुंच से व्यवहार में ये भी अर्थ निकलेगा कि 5 बार में ही केशों का वो करते हैं, केशलुंच करते हैं। व्यवहार का हमें पता नहीं, हम मुनि बने नहीं है, बन जाएंगे तब बता देंगे। जय तारण महाराज जी। महाराज जी, जय यहाँ जो बात आई है 5वें स्वर्ग से ऋषिश्वर जाति के लोकांतिक देव, तो ऐसा भी कुछ व्यवस्था है कि केवल 5वें ही स्वर्ग से और सिर्फ इसी जाति के देव आएंगे इस कल्याणक में? लोकांतिक देवों का ब्रह्म स्वर्ग 5वां स्वर्ग वही रहते हैं, और किसी स्वर्ग में लोकांतिक देव नहीं रहते। नंबर 1। नंबर 2, लोकांतिक शब्द का मतलब क्या है? जिनके भव का किनारा आ गया है उनका नाम, और लोग उस स्वर्ग के मतलब एक तरह से उस स्वर्ग के मतलब नक्शा भेजा। अब उसमें देखा ज्ञान सिद्धांत कोश में उनमें जो 10 प्रकार के हैं उनके स्थानों की अपेक्षा है। लेकिन जिन आध्यात्मिक है कि जिनके लोक या भाव का किनारा आ गया है उनको लोकांतिक देव कहते हैं, क्योंकि वे एक अवतारी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, देव पंडित भी कहलाते हैं, ज्ञानी जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, और उन्हें केवल आत्म कल्याण के कार्यों में रुचि आती है। बाकी आनंद महोत्सव वगैरह में, गर्भ कल्याण जन्म कल्याणक में उनकी रुचि नहीं होती है। यानी सम्यक ज्ञानी जीव की रुचि प्रपंचों में नहीं होती है। सम्यक ज्ञानी जीव अगर क्षेत्रों पे जाएगा तो प्रवचन सुनेगा। सम्यक ज्ञानी जीव ये नहीं देखेगा कितने पेड़े लग गए हैं, कितनों मार्बल लग गए है, की को मोड़ आओ, की मोड़ी आई। जो सम्यक ज्ञानी का लक्ष्य क्षेत्र में जाने का नहीं रहता है। ऐसे लोकांतिक देवों का लक्ष्य केवल अगर कोई मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो उसको वैराग भावना में दृढ़ करने के लिए आते हैं।
जी मैम।